नमस्कार। राधे राधे। चंद्रमा हमारा मन है और मन अगर खराब है तो हर चीज़ें आपको खराब ही नज़र आएगी। मन अगर अच्छा है तो खराब जगह पर भी बैठे हो ना, वो अभी अच्छा लगेगा। तो मन को कैसे अच्छा किया जाए? मन सत्य है, जिसके पीछे पड़ता है पड़ा ही रहता है, उसे निकाल नहीं सकते हो वहाँ से। कृष्णा एस्ट्रो ज्ञान गंगा में आपका स्वागत है। आज चंद्रमा के विषय में हम समझेंगे। चंद्रमा हमारे मन का कारक है। चंद्रमा 2 नंबर राशि में उच्च का होता है और उसकी एक ही राशि है कर्क राशि। इसका आधिपत्य आपके सुख पर, आपके पारिवारिक जो आपकी शांति है उस पर लागू होता है। चंद्रमा अगर खराब कैसे होता है? किसी भी ग्रह के साथ अगर चंद्रमा है तो वह खराब होगा। राहु के साथ है तो इतनी ज़्यादा सोच आएगी कि उसे आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे। शनि के साथ है तो आप विचारों से निकल नहीं पाओगे, और केतु के साथ है तो आप का मन कटता है, दुखी रहता है। किसी भी चीज़ के प्रति आपका कोई लगाव नहीं रहता, दुनिया से कटने की कोशिश करते हो, मन कटता है, मन एक जगह स्थिर नहीं रहता। शनि के साथ है तो डिप्रेशन देगा, और राहु के साथ है तो एंजाइटी देता है, और केतु के साथ है तो वह अपने आप को दुखी महसूस करके उस जगह से हटने की कोशिश करता है। तो चंद्रमा हमारे वाटर चक्र यानी हमारी शरीर में यह राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन, 2 ब्रेन होते हैं, 2 दिमाग होते हैं। तो जो लेफ्ट ब्रेन है उस पर चंद्रमा का आधिपत्य है। चंद्रमा और शुक्र किस हमारे हृदय चक्र पर शुक्र का निवास है। तो 2 नंबर की राशि यानी हृदय चक्र पर अगर चंद्रमा जाता है, हृदय में जाता है, यानी मन हृदय से लग जाता है, किसी से प्रेम से लग जाता है, तो जल्दी निकलने की कोशिश नहीं करता और वहाँ पर उच्च हो जाता है। तो इसीलिए लोग कहते हैं कि भगवान के प्रति, ईश्वर के प्रति अपना मन लगाओ। मन लग जाएगा तो छोड़ने की कभी कोशिश नहीं करता, क्योंकि चंद्रमा भी वाटर तत्व को रिप्रेजेंट करता है, जल तत्व, और शुक्र भी जल तत्व को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन शुक्र अगर चंद्रमा के घर जाता है, शुक्र अगर 4 नंबर की राशि में आता है तो क्या होता है? शुक्र पीड़ित ही होता है, यानी शुक्र को दिक्कत होती है चंद्रमा के घर में। लेकिन चंद्रमा को शुक्र के घर में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होती, बल्कि इज्जत, मान, प्रतिष्ठा ही प्राप्त करता है, क्योंकि चंद्रमा को सास का दर्जा दिया गया है, माता का दर्जा दिया गया है, और शुक्र स्त्री का दर्जा दिया गया है। तो सास अगर स्त्री के घर जाती है तो उसकी बहुत ही मान प्रतिष्ठा होती है, यानी लक्ष्मी योग का निर्माण होता है जब चंद्रमा शुक्र के घर में जाता है। चाहे वह 2 नंबर हो, 2 नंबर में तो उच्च हो जाएगा, और 7 नंबर में जाएगा तो लक्ष्मी योग का निर्माण करता है। अब मान लीजिए चंद्रमा को ठीक कैसे करें? चंद्रमा को ठीक करने के लिए बहुत सारे उपाय हैं। चंद्रमा को ठीक करने के लिए बहुत सारे उपाय हैं। कैसे कैसे? यानी भगवान शिव की आराधना करना, शिव का जलाभिषेक करना, और अनुलोम विलोम करना, जो भी है।
लेकिन बात यह है कि अगर हम पूजा पाठ से किसी भी चीज़ को ठीक करने की कोशिश करते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वह ठीक ही हो जाए, बहुत समय लगेगा। लेकिन अगर उसे अपनी एक्टिविटी में, अपने कार्य क्षेत्र में, अपने जीवन में जोड़ लेते हैं तो वह तात्कालिक रूप से ठीक भी होता है और ठीक हो जाता है, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन पूजा पाठ से कोई ज़रूरी नहीं है कि सही हो जाए। तो चंद्रमा को अच्छा करने के लिए सबसे अच्छा उपाय है कि आप अनुलोम विलोम प्राणायाम करें। और अगर चंद्रमा खराब है, राहु के साथ है, केतु के साथ है, शनि के साथ है, या आपकी कुंडली के छठे, आठवें, 12वें भाव में है, कहीं भी गलत अवस्था में है, तो इसे ठीक करने का सरल उपाय है कि आप अनुलोम विलोम प्राणायाम करें। देखिए, छठे में है तो आपको परेशानी है किस चीज़ से? मन से। कोई भी चीज़ आपको बोली गई वह उसे आप अपने दिल में रख लेंगे, निकाल नहीं पाएंगे। अष्टम में है, परेशानी होगी, निकालेंगे थोड़ा थोड़ा। अष्टम में है तो वृश्चिक का गुण होता है। वृश्चिक क्या होता है? वृश्चिक राशि अपने अंदर सारी चीज़ें रखी रहती, किसी को शेयर नहीं करती, और जब मौका मिलता है तो डंक मारती है। वही हाल है जब अष्टम भाव में चंद्रमा होगा, आप किसी की बात को निकाल नहीं पाओगे, और जब मौका मिलेगा तब तो आप बदला लेने की कोशिश करोगे। वहाँ भी चंद्रमा फंस जाता है, यानी दिल से चीज़ें निकलती नहीं हैं। 12वें भाव में है तो यहाँ दिल से तो चीज़ें निकली, लेकिन वह दुखी है। किस लिए? अकारण है। जो परेशानी उसके जीवन में आने वाली भी नहीं है, उन सब चीज़ों को सोच सोच करके वह परेशान है। वहाँ पर क्या है? सोचता अधिक है, राहु के इन्फ्लुएंस में है। राहु का प्रभाव 12वें भाव में रहता है। आकाश तत्व को गवर्न करती है 12 नंबर की राशि। क्या होगा उसे प्रेडिक्ट भी नहीं कर सकते हो 12 नंबर की राशि में। तो यहाँ पर होता क्या है? 12वें भाव में चंद्रमा अगर किसी का है तो वह व्यक्ति मानसिक रूप से परेशान रहता है। तो इन सभी जगह पर जहाँ पर भी चंद्रमा अगर खराब है, बुध के साथ चंद्रमा है तब भी खराब रहता है। तो इसे ठीक कैसे करें? इसे ठीक करने का सरल मार्ग है प्राणायाम। लेकिन होता क्या है? जो व्यक्ति परेशान है, दुखी है, दिक्कत में है, उसे अगर प्राणायाम कराओगे वो करेगा नहीं। तो करवाना क्या चाहिए? उसको टहलने के लिए बोलिए कि कम से कम 1-1.5 किलोमीटर आप पैदल चलो। चलना उसके लिए रामबाण इलाज होगा। और जब भी समय हो लॉन्ग टूर पर लेकर जाओ, जितनी दूरी पर, क्योंकि चंद्रमा परिवर्तन का कारक है। अगर चंद्रमा शुक्र के साथ है तो वह जीवन भर उसके धन का परिवर्तन या लॉसेस होता है। कभी कभी धन अधिक होगा, कभी धन कम हो जाएगा, कभी ऐसी स्थिति होगी वह परेशान हो जाएगा। धन से संबंधित मामलों के लिए शुक्र और चंद्रमा, जबकि लक्ष्मी योग बना रहा है, लेकिन दिक्कत करता है फ्लैक्चुएट करता है। चंद्रमा 28 दिन में कितनी बार परिवर्तन कर देता है, ये चीज़ देखिए। तो इसलिए चंद्रमा के साथ शुक्र, चंद्रमा के साथ मंगल, चंद्रमा के साथ सूर्य का होना इज्जत मान प्रतिष्ठा भी परिवर्तित ही रहती है, एक स्टेबल नहीं है। चंद्रमा के साथ आप किसी भी ग्रह को जोड़ लो, वह चीज़ें परिवर्तन होना, और अगर मंगल चंद्र है तो ब्लेम लगने का भी योग बनता है। तो आज हमने चंद्रमा के विषय में, और इसका सरल सा उपाय है कि इसे लंबी यात्राएं कराओ, और नहीं हो तो कम से कम 1 किलोमीटर दूर चलने के लिए बोलो। शाम के समय
यानी जब दिन डूबने वाला हो उसके बाद रात में पानी, दूध, इन सब चीज़ों को पीने के लिए, पानी पिया जा सकता है लेकिन क्या है, किसी दूसरे रूप में फ्लेवर चेंज करके पानी को पिए रात के समय, अगर ज़्यादा परेशान कर रहा है तब। नहीं तो नॉर्मल पानी पियो, लेकिन दूध को मत पियो रात में। दिन में रात दूध पियो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन रात का समय शनि का होता है और वहाँ पर चंद्रमा को दिक्कत होती है अगर दूध को आप ग्रहण करते हो। ज़्यादा परेशानी है तो पानी को भी बदल के पियो, लेकिन अगर कम परेशानी है तो दूध न पिए। जिनका छठे, आठवें, 12वें भाव में चंद्रमा हो और या राहु केतु शनि बुध के साथ बैठा हो तो ऐसे लोगों को चाहिए कि रात के समय दूध का सेवन न करें, टहलें। प्राणायाम अगर सही है तो प्राणायाम निश्चित करें, प्राणायाम ही इसका इलाज है। पूजा पाठ करते रहोगे, करते करते हाँ परिवर्तन होता है। पूजा पाठ कब दिया जाता है, जब व्यक्ति करने लायक ना हो इस कार्य को, तब पूजा पाठ दीजिए। निश्चित आपका चंद्रमा अच्छा होगा। राधे राधे।